neither the political statements made by the Indian captain. इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ तौफीक उमर और यासिर हमीद मौजूद हैं, दोनों मारूफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तौफीक, आपसे आगाज़ करूंगी, फरमाई दीजिएगा सर के अब देखिए मार्का हक बुनियानुल मरसूस में भारत इबरतनाक शिकस्त जो दुनिया भर जिसको तस्लीम करती है देखती है, लेकिन अब खेल के मैदानों में अपनी हिफ़्फ़त जो है वो आई अंडरस्टैंड एट सम पॉइंट मिटाना चाहता है, बट ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग विच इज नेवर बीन डन बिफोर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हाथ ना मिलाना, भारतीय कप्तान के बाकायदा सियासी बयान देने के बावजूद मगर आईसीसी हरकत में ना आए, पूरा दिन इंतजार कराना, एक कंफ्यूजन जिसके अंदर इट सीम्ड लाइक द एंटायर गेम, द टीम, द नेशन वाज इन लिम्बो। ना कोई नोटिस, ना भारतीय कप्तान की तलबीन, ना ही इंक्वायरी। मगर अब जब पाकिस्तान की जानिब से शदीद दबाव डाला गया एंड वी स्टूड फर्म, तो 70 घंटों के बाद आईसीसी ने फकत मैच रेफरी के मामले की तहकीकात का ऐलान किया है और एक माजरत जो सामने आई है। इज दैट इनफ सर? देखिए, मैं आई थिंक कि ये हमारा जो स्टेटमेंट आई थी हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से, वो ये थी कि जी हम तब तक नहीं खेलेंगे जब तक इस मैच रेफरी को आप एशिया कप से आउट नहीं करेंगे। लेकिन वो तो नहीं हुआ, सिर्फ माजरत पे हमने एग्री कर लिया कि हम जाके खेलेंगे। आई थिंक अगर ऐसा ही करना था तो फिर हमें शायद इस तरह की स्टेटमेंट पहले देनी नहीं चाहिए थी। चलें, वो हो गया जो भी हुआ, लेकिन इस तरह से मैं समझ इंडियन टीम ने जिस तरह का उनका बिहेवियर था, क्रिकेट की हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि इस तरह की चीजें हुई हों जो अब हुई हैं। तो आई थिंक देखें, जैसा आपने कहा कि इसको अब कैसे आगे आईसीसी देखेगी, क्या मैच रेफरी जो है वो सिर्फ उसकी माजरत ही काफी होगी या आइंदा उसको आईसीसी फिर मैचेस में लगाएगी। और मैं ये भी सुनने में आया है, आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था चेयरमैन साहब की, उसमें बताया गया कि 90 मैचेस में इंडिया के 90 मैचेस में यही मैच रेफरी जो है वो उसको लगाया गया है। तो आई थिंक ये तो 90%। मतलब मुझे लगता है कि शायद इंडियन टीम का 90% जो है तो इंडियन टीम का फेवरेट मैच रेफरी है शायद, और उसके होते हुए ये सारी चीजें हुई हैं। तो आई थिंक ये चीजें जो है आईसीसी को देखनी चाहिए। देखें, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, इसको पोलिटिसाइज किया गया जिस तरह से, मैं समझता हूँ कि इससे घटिया हरकत हो नहीं सकती इंडियन टीम की तरफ से। और उससे बढ़ के जो उसके बाद जो पोस्ट मैच उसने माइक पे बोला है उनके कैप्टन ने, सूर्या कुमार यादव ने, आई थिंक उस आई पे थिंक अब ये दैट्स द बिगर इशू टू बी फेयर। तौफीक, अगर आप मुझे इजाजत दें, यासिर मेरे नजदीक तो ऑफ कोर्स एज ए जेंटलमैन्स गेम इंतहाई बदतहजीबी है और बड़ी इट्स जस्ट वेरी लो ऑफ द टीम के हाथ ना मिलाएं। बट टू बी वेरी फेयर सर, एक सियासी बयान देना दैट एंड टू इटसेल्फ इज द मोस्ट डैमेजिंग थिंग फॉर द स्पिरिट ऑफ द गेम। इसको तो किसी भी लेवल के ऊपर अब ये एड्रेस किया ही नहीं जा रहा सिरे से, और आप अपने तई इस माजरत को इनफ समझ रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से सारा अब ये एक प्लॉट था। मुझे वो कहते हैं प्री प्लान लग रहा था, जिस तरह की इन्होंने किया है, जिस तरह हाथ ना मिलाना, ये पहले से मुझे लग रहा है कि इन्होंने प्लान किया हुआ था। ये जिस तरह वो स्क्रिप्ट अपना लिखते हैं ना बॉलीवुड की फिल्मों में, तो ये वैसा कोई स्क्रिप्ट था जो मेरे ख्याल से इन्होंने लाके और जो स्पिरिट ऑफ द गेम है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया। देखें, एट द एंड ऑफ द डे ये स्पोर्ट्स का नुकसान है। जो जनरेशन देख रही है क्रिकेट, बहुत से लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट खेलनी है, आगे बच्चों ने क्रिकेट खेलनी है, तो वो क्या इस जेस्चर से क्या सीखेंगे? मतलब ये आप इन्होंने हिस्ट्री बुक्स में ये लिख लिया कि इन्होंने मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया। यासिर, अगर कता कलामी माफ, आप लोग हाथ ना मिलाने पे, एंड आई अंडरस्टैंड प्रॉब्ली एज प्रोफेशनल्स एंड आप अपने आप को इमेजिन करते होंगे एंड इट इज शॉकिंग कि यार हाथ नहीं मिलाया, इतनी बेइज्जती। मगर सर, हम लोगों ने एक रेफरी के खिलाफ तो इतना बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है, मगर कप्तान जो पॉलिटिसाइज स्टेटमेंट्स दे रहा है, दैट डजंट सीम। देखिए, भारतीय कप्तान सूर्या कुमार के सियासी बयान देने के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, ना ही कोई शदोमत से एक बुरा केस बनाया जा रहा है। इजंट दैट द बिगर क्वेश्चन हियर राइट नाउ? एब्सोल्युटली। देखें, जो कोर था ना, जो कोर जहां से इशू स्टार्ट हुआ, दैट वाज हिज स्टेटमेंट आफ्टर पोस्ट मैच। उसका जो इंटरव्यू था, दैट वाज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, यू नो। आप कभी भी इस तरह नहीं करते, आप पोलिटिसाइज नहीं करते चीजों को। पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को उन्होंने मिक्स करके एक जो उसका जो कंटेंट था, दैट वाज नॉट राइट। दैट वाज नॉट राइट, और उसी ने सारी चीजें क्रिएट की हैं मेरे ख्याल से। आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डेफिनेटली एक फर्म स्टांस लेना चाहिए। अब मजीद क्या लेना चाहिए यासिर? अब मजीद किस चीज के मुंतजर हैं आप? हम तो बड़े खुश हैं कि भाई माजरत कर ली, लेट्स मूव ऑन। आई मीन तौफीक तो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं यही करना था तो चुप ही रहते, मिल जाती। आप किस चीज के मुंतजर हैं अब?
देखिए आप गेम क्रिकेट मैच तो खेलना ही था ना, ऑब्वियसली इसमें सबका इंटरेस्ट है, इसमें पाकिस्तान का भी थोड़ा सा, ये आपने फाइनेंशियल अपने लॉसेस को भी देखना है ना, ये 140 करोड़ रुपीस इसमें पाकिस्तान बड़ी क्रिकेट रकम बोर्ड है। को मिलने। इट्स अ बिग ह्यूज ह्यूज अमाउंट। तो अगर वो एक बंदे की अपॉलजी से वो मामला हल हो सकता है तो व्हाई नॉट आप उसमें इतना ज्यादा, लेकिन हाँ, जब ये टूर्नामेंट खत्म हो फिर उसके बाद आप जो है इस चीज पे, लेकिन आप एक चीज पे जरूर बात करें, जो लड़के जो काम करने गए थे वो काम सही नहीं कर रहे। आज वो यूएई के अगेंस्ट भी 8 आउट हो गए, इंडिया के अब तो अगेंस्ट भी सर शुक्र है इस टीम, पूरे शुक्र है इस टूर्नामेंट से टीम ही ने बाहर हाथ होंगे नहीं ना मिलाया। हम, अगर ये भी अब हार देखिए गए। अगर शुक्र है इस टीम ने हाथ नहीं मिलाया, वरना जो इनका हाल होना था जो इंडिया के साथ जो इन्होंने खेला है, तो अगर ये हाथ मिला लेते तो इनको तो फिर सोशल मीडिया पे जो इनका होना था। तो दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। मतलब आप देखें, हमने दुनिया में देखा है कि यार कोई भी अच्छी टीम होती है हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज को सिलेक्ट करती है। हाँ आपको पता है आपके 3 मैचेस इंडिया के साथ प्रोबेबली और एक्सपेक्टेड है दुबई में। हाँ। आपने हमेशा से दुबई की पिचेस देखी है, रात में वहां पे बॉल जो है बाउंस करता है, स्पिन करता है। आप वहां पे पिंच हिटर्स लेके जा रहे हो जहाँ पे बाउंड्री 75 मीटर्स की है। लाइक ये इसके पीछे किसकी थिंकिंग है भाई? ये कौन है जो सिलेक्ट कर रहे हैं यार? कौन है जो पॉलिसीज बना रहे हैं? आपने बाबर आजम को बाहर कर दिया टीम से, वो आपका एस बैट्समैन, आपका टॉप प्लेयर है, आपने उसको बाहर कर दिया, बजाय इसके कि वो यूएई के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट और इनके अगेंस्ट खेल के, हांगकांग के अगेंस्ट 1-2 सेंचुरीज बना के अपना कॉन्फिडेंस गेन करता। वो आपका एसेट है भाई, आप उसको इस तरह देखें। मेरे ख्याल से इनको दोबारा जो है वाइट बोर्ड पे आना पड़ेगा। ये जिस तरफ सर जा रही है हमारी 144 पर क्रिकेट। ऑल आउट हो गया है पाकिस्तान। तौफीक आप क्या कहेंगे? 144 पर ऑल आउट, आई मीन इज दिस, ना हमें हैंडशेक मिला ना हमें टूर्नामेंट मिला, ये तो जरा ज्यादा ही मसला पड़ जाएगा नहीं? देखिए मैं बिल्कुल कि क्रिकेट जिस दहाने पे पहुंच गई है, और ये मेरा ख्याल है कि आई ओपनर है जो इस वक्त पीसीबी में बैठे हैं और जो क्रिकेट के जो भी मामला है वो चला रहे हैं, उनके लिए आई थिंक कि अभी हम हमेशा ये कहते हैं कि इस टूर्नामेंट के बाद फिर रीबिल्ड होगा। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये चीज देखी, उससे पहले भी ये चीज देखी, मगर तो तौफीक, आई डोंट नो कि यूएई जैसी कब ये टीम के खिलाफ चीजें भी यही फिक्स होंगी परफॉर्मेंस और है। हमारी क्रिकेट ऊपर जाना आप शुरू आप होगी। समझ तो सक रहे होंगे ना सर, ये यूएई जैसी टीम के खिलाफ भी यही परफॉर्मेंस है। मैं देखे ना, मैं वही कह रहा हूँ। साइम अयूब थर्ड मैच, 0 इन ऑल 3 मैचेस। देखिए मैं हमारी जो क्रिकेट जो है वो अब रही शायद इसी इसी इन्हीं टीम्स के लिए रह गई है। शायद हम यूए अब ये टाइम आ गया कि हम इन टीम्स के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम ओमान के अगेंस्ट के लिए जीत के खुश हो जाते हैं, हम हम्म। यूएई के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट या बांग्लादेश के अगेंस्ट जीत के खुश हो जाते हैं। अब हमें, अगर हमारा जो एक 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 इमेज था वो बहुत नीचे आ चुका है, हमें अपनी जब सर भी टॉप बैट्समैन भी टीम्स के सारे अगेंस्ट हम फ्लॉप हो खेलते चुके हैं। हैं मुझे तो तो हम वैसे मुझे लगता है हमारी टीम को यासिर ज्यादा परेशानी होनी चाहिए, वापस आके अवाम हाथ मिलाएगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इनको सोचना चाहिए क्योंकि अगर आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर इंडिया से तो चले, हम एक चीज माननी चाहिए विदाउट बीइंग एनी बायस्ड, और इंडिया की टीम इज बेटर। ओह ठीक है, वो एब्सोल्युटली सर, सारे ह्यूज गैप। डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, ह्यूज गैप, क्योंकि उनकी जो लड़कों की जो गेम की जो डेवलपमेंट हो बेसिक्स पे। ठीक है, हमारा साइम अयूब स्ट्रगल कर रहा है, कोई इसको ये नहीं बताता यार शुरू में सॉफ्ट हैंड से खेल लो, जोर का शॉट ना मारो, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल है उसको प्लेस कर दो, सॉफ्ट हैंड से स्ट्राइक रोटेट करो, विकेट पे टाइम गुजारो, थोड़ा टाइम गुजारोगे तो तुम्हें फील आएगा। ये बातें कौन करेगा इसके साथ? हु विल टॉक टू हिम लाइक दिस? और यासिर, लास्ट तो टाइम वी लॉस्ट टू इंडिया, पीसीबी ने कहा था सर्जरी की जरूरत है। अब फिर मैच अगर हार गए तो अब किस चीज की जरूरत ये कोई बताएंगे? सर्जरी वर्जरी नहीं है, हमने हमने ना कभी सर्जरी देखी है, हाँ। ना ये सर्जरी कभी होनी है। ये सर्जरी आपस में ही करके और अपने ही बंदों को ये लगा देते हैं। कोई सर्जरी नहीं है, देर इज नो सर्जरी एट ऑल। मैं ये खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि मैं और तौफीक इकट्ठे हम टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, पाकिस्तान को सर्व किया है। हम्म। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर सर्जरी करनी है तो आप सही की और सर सर्जरी भारत करें 8 बार, जो लोग। पाकिस्तान 2 बार एशिया कप जीता है। सो यू बीइंग ऑनेस्ट कि सर्जरी की जरूरत नहीं है। सो वी, इट इज सो आयरॉनिक ना कि हम इस बात के ऊपर हमें तकलीफ है कि भारत पॉलिटिसाइज कर रहा है मैच, जबकि हमारा पूरा का पूरा, हमारे हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमने पूरी की पूरी क्रिकेट को ही पॉलिटिसाइज कर दिया है, टीम को, सिलेक्शन को, तमाम तर प्रोसेस को।
देखिए हमारा जो, ये आप मुझसे पूछ रही हैं, सॉरी, जी ये आप तो यासिर। जी, देखें हमारा, देखें प्रोसेस, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें आप, हमारी जो फीसिस है वो 20,000 से 10,000 पे आ गई है। हम्म, मतलब आप, इट्स अ ह्यूज ह्यूज गैप बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। बिल्कुल। ठीक है, आप आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कहाँ आपने इन्वेस्ट किया है? जो आपके जो लोग हैं काम कर रहे हैं डोमेस्टिक में, वो किधर क्या काम कर रहे हैं? मतलब ये सब जो है, ये कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि यार जहां से हम कहें कि यार दिस इज अ प्लेस वेयर वी कैन फाइंड अ क्रिकेटर। ये जगह है जहां से हमने क्रिकेटर फाइंड किया है, ये एक नर्सरी है, ये एक एसोसिएशन है, ये एक जी। डिपार्टमेंट है। जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट थी उसको भी इन्होंने 1 करोड़ 40 लाख रुपए उसकी एंट्री फीस कर दी, आप सोचें। सो आई मीन तो दीज मतलब आर थिंग्स वी नीड डिपार्टमेंट, टू एड्रेस, बट क्विकली रैपिंग अप, तौफीक मुझे बताइएगा हमें इतनी डेस्परेशन क्या है? इज इट द 140 करोड़ दैट यासिर इज टॉकिंग अबाउट? इतनी डेस्परेशन क्या है खेलने की सर? अगर कोई हाथ नहीं मिलाता, इज्जत नहीं देता, आईसीसी पूरा पॉलिटिसाइज्ड है, माजरत के ऊपर आ गए वापस, इज देयर एनी अदर डेस्परेशन टू प्ले? ना खेलें फिर? देखिए मैं बिल्कुल इस तरह से अगर ये जो चीज़ हुई है, अब देखना ये होगा कि सूर्या कुमार यादव जो है, उसको ये आईसीसी जो है वो किस तरह से पेनलाइज़ करती है। आया कि सिर्फ़ उसको जुर्माना करके वो छोड़ देते हैं, क्योंकि इस हरकत पे उसकी कम से कम 2 से 3 मैच बैन लगना चाहिए उसपे। ठीक है? हम्म। फिर देखा जाएगा कि फिर ठीक है उसको सही तरह से इन्होंने सज़ा दी है। अदरवाइज़ अगर सिर्फ़ जुर्माना करके छोड़ दिया तो ये एक रस्मी कार्रवाई तस्वुर की जाएगी। तो ये चीज़ जो है किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक आपने एग्ज़ाम्पल सेट करनी है कि आइंदा एब्सोल्युटली। से कोई भी जो कैप्टन है वो इस तरह की स्टेज पे आके इस तरह की चीज़ ना करे। Absolutely, Tawfiq or Yasir, a pleasure having you both on board. The